बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक नए दिन के साथ एक नया व्लॉग और एक नई रूटीन आपसे शेयर करूँगी। तो जनाब, ये मॉर्निंग की रूटीन है, और दूसरा ये कि बच्चों के मदरसे जाने के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 सवा 8 का टाइम था। दूसरी तरफ ये था कि एक स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, बस नीचे जाके फिर इनकी सेटिंग करेंगे खैर, और बस यही चल रहा है। दिन भर की मसरूफ़ियात क्या है वो सब कुछ इसी व्लॉग में मिलेगा। दूसरा ये कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियोस की अपडेट आपके पास आती रहे। और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। और बस ये कि 10 से 15 मिनट्स की वीडियो होती है, इसमें आपके लिए भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं दूँ, कुछ सीखने को ज़रूर मिले। ऐसा नहीं है कि हवाओं में उड़ जाएँ, बस अपने मसले मसाइल ही लेकर बैठ रहे हैं, उनके सॉल्यूशन हमारे पास ना हो। और कुछ ऐसी बातें, कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिले, चाहे वो किसी भी एंगल का हो। यानी कि मेरी तरफ से यही कोशिश होती है। और दूसरा ये कि आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको इस तरीक़े से कुछ ना कुछ नया दिखाएं जिससे आपकी भी हेल्प हो। तो इसी तरीक़े से जुड़े रहें और विन विन गेम खेलते रहें। वो है ना कि सबके भले में हमारा भला। और जब आप अपनी नीयत को सही रखेंगे ना, तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे जगह से असबाब बनाएगा कि अक्ल दंग रह जाती है। और बस ये कि पॉजिटिव थॉट होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जितना हो सके ना रिमूव करें। और आ जाता है कभी कभी इंसान पर शैतान का ग़लबा भी आ जाता है। तो बस यही होता है कि अल्लाह ताला से बस दुआएं करते रहें कि अल्लाह ताला शैतान की शर से महफूज रखे। यहाँ कुछ सूरत हाल ऐसी थी कि साहबज़ादी यहाँ पर रात को स्टडी कर रही थी। मुझे नहीं पता, मैं तो इतना थक गई थी कि मैं मुझे ही नहीं मालूम कि किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ती रही हैं, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं। लेकिन मैं एक तौर पर उनको रिलैक्स करवा रही हूँ। तो सही को कोई ऐसा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को, स्पेशली ये पेरेंट्स के लिए, कि बिल्कुल नॉर्मल रखें। कि बच्चों के साथ ना इस तरह ना करें। आप उनको बता दें कि बेटा यहीं से आपके जो है ना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होगी, यहीं से कैरियर स्टार्ट होता है, कैरियर बिल्ड होने के यही टाइमिंग है। दरअसल बात ये है कि बोर्ड के फ़र्स्ट टाइम पेपर्स दे रहे हैं, तो यहीं से इनको पता चलना चाहिए कि ऑटोमेटिकली यहीं से आपकी परसेंटेज गिविंग होगी, और इसी में आपका जो भी होगा ना यहीं से है। अब आप देख लो आपको क्या बेहतर लगता है। बाकी ये कि आगे जो भी अगर आपकी मर्ज़ी का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा सब्जेक्ट लेते हुए भी, मैं तो ये कहूँगी कि आप अपनी ख़ुद को मुसल्लत ना करें उन पर बच्चों को। उनकी जो चॉइस है ना उनको बता दें कि इस आगे जाके इसका इतना मतलब इसकी डिमांड इतनी है और इसके मसले मसाइल इतने हैं। बाकी कि अल्लाह पे भरोसा रखें कि अल्लाह ताला उनके लिए, बच्चों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए अल्लाह ताला असबाब भी पैदा कर देता है। कि अल्लाह उनके लिए उनकी नियत होगी ना, उनकी मेहनत होगी, तो अल्लाह ताला मेहनत को देखता है, नियत को देखता है। तो यहाँ पर उनका अलार्म बंद किया जा रहा है। और दूसरा ये कि हर 15 मिनट के बाद एक अलार्म था। बाज़ दफ़ा तो मुझे गुस्सा भी आ जाता है, भाई नहीं उठना तो अलार्म इस तरीक़े से क्यों लगा रखें। और यहाँ पर हम सर्व बना रहे थे, तो साथ साथ और भी बातें हम करेंगे। ये तो कि सारे काम जो है ना पेंडिंग वर्क्स था सारा जो मेरा था, जो बहुत पहले से आया हुआ था लेकिन नहीं कर पा रही थी, टाइम का मसला आ रहा था। तो आज कुछ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि अभी भी मेरी हिम्मत इतनी नहीं हो पा रही इस गर्मी में भी ना। तो मैंने थोड़े से ना डिस्ट्रीब्यूट कर लिए काम, कि आज किस तरीक़े से कौन से काम करने हैं, कल कौन से। ये सारे पेंडिंग्स वर्क थे जो मुझे पहले करने थे लेकिन नहीं हो पाए थे। तो खैर यहाँ पर सर्फ घर का होममेड सर्फ बन रहा है। इसमें ऑयल है, ब्लैक ऑयल है, सोडा है, दूसरी तरफ शाइन है। हाँ, शाइन है। तो ये अभी लंग्स में हो गया था, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था और ये सब मिक्स होने लगी थी चीज़ें ना, पाउडर में मिक्स हो गई थी, उसमें लंग्स आ गए, उससे आइडिया हुआ। तो ये अब देखें इस तरीक़े का हो गया था। तो दूसरा ये कि प्रिकॉशंस रखें,
इसमें ये बनाते हुए भी। जो फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं उनके लिए कि अगर आपके हाथ पे छोटा सा भी कट है ना, तो आप ग्लव्स पहन के, डिस्पोजेबल वाले ग्लव्स पहन के फिर इसको इस तरीक़े से मिक्स करिएगा इन तीनों चीज़ों को कि इसमें कोई लंग्स ना रहे, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में हो जाए। दूसरा ये कि फ्रेगनेंस के लिए आप इसमें एक साशे मिलता है, मुझे नाम का आइडिया नहीं है, अगर वो बायकॉट की लिस्ट में है तो हरगिज़ नहीं डालिएगा, अगर नहीं है तो आप डाल सकते हैं। बिल्कुल ये जो ब्रांड्स मिल रहे हैं ना, उनसे समझे, उनसे बहुत अच्छा है ये। वो इसलिए ये नहीं कि इसलिए नहीं कह रही कि ये मैं ख़ुद घर में बना रही हूँ, इसलिए नहीं कह रही, इसमें बेतहा मतलब अच्छा ख़ासा झाग बनता है। और जब ट्राई करते हैं ना, जब ही आइडिया होता है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप खुद कंपेयर करेंगे। फ्रेगनेंस भी डाल सकते हैं। दूसरा ये कि वो जो आपके जो ब्रांड्स है ना, उसका बेहतरीन जो है ना अल्टरनेट ये, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसके झाग और इससे आपने जो कपड़ा वॉश करा है, जो फैब्रिक वॉश करा है, उसका रिज़ल्ट क्या था एज़ कम्पेयर टू जो आप ब्रांड्स यूज़ कर रहे होते हैं अपने कपड़ों के लिए। वही कपड़े जो लॉन पे आप उसमें डाल रहे होते हैं, वो इसमें डाल कर भी देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। तो बस और दूसरी बात ये कि हमने ना खुशियों को कंडीशन पे डिपेंड कर लिया, हालात के मुताबिक, यानी जैसे हमारे हालात होते हैं ना, वैसे ही हमारा मूड हो जाता है। अपने लाइफ स्टाइल में थोड़ी सी तब्दीली कर कर हम ना सिर्फ ख़ुद को खुश रख सकते हैं, बल्कि ये कि हमारे ओवरऑल बिगनिंग में भी इजाफ़ा होगा। और ये कि रिसर्च के मुताबिक हमारे हालात हमारे हाल के 10% ज़िम्मेदार हैं, जबकि हम खुद अपने मूड के 90% ज़िम्मेदार होते हैं। और ये कि ख़ुद को खुद ही कैसे खुश रखें, तो उसके लिए ये कि दिन के किसी भी पहर में आप सुकून से बैठकर रब की नेमतों को याद करें। उससे ना सिर्फ एहसास तशक्कुर पैदा होगा, बल्कि ये कि दिल की खुशी भी बढ़ेगी। दूसरों की टोह में मत रहें, फोकस रहे कि वो अपने काम से काम रखें। ये कि रोज़ाना की बुनियाद पर किसी न किसी हवाले से अपनी ज़ात से लोगों की मदद कीजिए, वो माली हो, अखलाकी हो, दीनी हो, या कोई मुफीद मशवरे की सूरत में हो। इस शिद्दत की गर्मी में ये कि ज़्यादा से ज़्यादा ना पानी पिए, उससे ये कि जहरीले जो मादा होता है ना, उसका भी अखराज होता है। और दूसरा ये कि इस शिद्दत की जो गर्मी है, इसमें डिहाइड्रेशन, उससे भी महफूज रहेंगे। लोगों से घुले मिलें, सोशल हों, सदका दें, मुस्कुराकर मिलना भी सदका है। दूसरों को अप्रिशिएट करें, एक्नॉलेज दें, इनकी छोटी छोटी जो कोशिश है ना, उनको सराहें। माज़ी के खुशगवार दिन याद करके शुक्र अदा करें, अपनी अच्छी यादों का तज़किरा किया करें। ये कि ख़ुद को ऑर्गेनाइज़ रखें, ये भी एक मुनज़्ज़म ज़हन की, मज़बूत ज़हन की अलामत होती है। और दूसरा ये कि ख़ुद को दूसरों पर डिपेंड ना करें, दूसरों पर ख़ुद को खुश रखने की ज़िम्मेदारी ना डालें, क्योंकि ये सिर्फ़ हम पर ही मुनहसर है। उनकी खुशी में ज़रूर खुश हों और उनके लिए खैर की दुआएं करें, अपने लिए खैर की दुआएं करें। यहाँ पर ये था कि हमने ये भी पी लिया था। दूसरी तरफ ये लिस्ट प्रॉपर चेक करिए, और इसमें कुछ ऐसा सौदा नहीं था, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जगह का एक शॉप है जहाँ वो इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं, तो ये सिर्फ वहाँ का था। बाकी ये कि ये सब्ज़ी आई है ना, इधर इस तरीक़े की ना ये स्लिप नहीं मिलती, ये बिल नहीं बनाते, और ये भी इसमें ऐड नहीं था। मैंने ये पचमेली दाल का भी कह दिया था कि भाई एक दो चीज़ें इस तरीक़े से ना, ये दाल ख़त्म हो गई थी पचमेली वाली, तो ये था। और साथ साथ ये भाई इस पे बड़ा हंगामा हुआ, बता कि ये कद्दूकश मिल नहीं रहा था हमारे, और ये हमारे यहाँ डेली की बुनियाद पर इस्तेमाल होता है गर्मियों में ना, कभी किसी फॉर्म में, कभी किसी फॉर्म में हम खीरे का यूज़ कर रहे होते हैं। कभी शरबत जिस तरीक़े से अभी बनाया, और कभी मीठा रायता, तो उसके लिए कद्दूकश करना पड़ता है। तो इत्तेफ़ाक़ की बात है, ये जहाँ मैं बता के थक गई थी कि यहीं रखा ये वो, और वहाँ ये ढूँढते ढूँढते थक गए थे तो ये वहीं से मिला है, वहीं रखा हुआ था साइड में, और ये शुक्र है कि मैंने सामने ही निकाल कर दिखा दिया। तो खैर बाज़ दफ़ा होता है कि जो चीज़ नज़रों के सामने होती है, वो नज़रों को नज़र भी नहीं आ रही होती, ऐसा हो जाता है। ये मेरे साथ भी होता है, खैर इनके साथ हुआ, नॉर्मल है। और साथ साथ ये भी प्लेट्स वहीं रखी थी, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ करनी पड़ी मुझे। और बताया हुआ काफ़ी मैंने आपको कि ये पेंडिंग्स वर्क बहुत सारा है, तो उनमें ही काफ़ी चीज़ें हैं। और देखें पीछे पे ये इस तरफ तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, पीछे पूरा
सब चीज़ें उल्टी हुई हुई रखी हुई हैं, उन सबको भी सेट करना है। तो ये प्लेट, अच्छा ये प्लेट्स दरअसल मेरी अम्मी ने भेजी थी, उन्होंने अपने घर के लिए ख़रीदी थी। हमने सिर्फ़ ये कह दिया था कि बहुत अच्छी है, अगर हम ये कह दें ना बहुत अच्छी है तो वो हमारे पास भी आ जाती है, ऐसी ही होती हैं माएँ। तो ख़ैर जो बहुत अच्छी थी ना तो वो ये थी, और मेरी बहन दूसरी वाली उसने भी यही कहा कि ये बहुत अच्छी लग रही है, अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है। तो वो वाली तो उसी वक्त उसके हवाले हो गई, हालांकि वो भी मना कर रही थी। इसी तरीक़े से मैंने भी कहा था कि मुझे ये नहीं, ये मुझे, मैंने भी मतलब अलग तरीक़े की कहाँ जाएंगे अब बाज़ार, ये सोच रहे थे हम लोग। तो खैर ले आई थी तो मैंने रख दी थी, मैंने कहा अभी जो चल रही हैं वो पहले पूरी तरह से चल जाएँ फिर ये निकालूँगी। तो बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं और बहुत अच्छी भी लग रही थी, यकीन माने अच्छी भी लग रही थी, लेकिन ये कि उनके सामने कहता ना तो वो फिर बाज़ार जाना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस वक्त ना। तो इसलिए मैं सिर्फ़ ये कहा था कि मुझे इससे बड़ी चाहिए, हालाँकि ये भी बहुत अच्छी हैं और इसी तरीक़े से करती हैं। आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसा ही सब कुछ होता है ना। और ये कुछ, हाँ, ये दालें आई हुई थी तो ये रखी हुई हैं। ये मेरे ख़्याल से सिर्फ़ पचमेली दाल ही मंगाई थी मैंने, और थोड़ा-सा टोटा चावल था, पता नहीं वो इसमें ऐड है यानी। दूसरी तरफ यहाँ पर साहबज़ादी के लिए ये आया था। ये एक दफ़ा हमारे यहाँ क्या आ गया था कि जब मैं अपने सौंफ वग़ैरह मंगाती हूँ उसका सामान, तो उसके साथ ये बेटी साहिबा के भी आए थे, तो इनको बहुत पसंद आने लगी ये चीज़। तो ये था कि चलो वो जो खाती हैं पान मसाला उस तरीक़े का, ये खुला इस तरीक़े से ले आते हैं, लेकिन अच्छा फ्रेश था अभी। लेकिन ये इस तरीक़े से ना ख़राब ज़्यादा करती, गिराती ज़्यादा है। अब ये बस ये कि जैसे इनके आँख बचेगी यानी कि ये किसी और चीज़ में लगेंगी तो मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि काफ़ी हद तक खा लिया था इन्होंने। अच्छा, कि डिफरेंट डे पे डिफरेंट रूटीन होती है, कभी सुबह पक रहा होता है तो कभी शाम में पक रहा होता है। तो ये तकरीबन ज़ोहर की नमाज़ पर मैंने एंड कर दिया था अपने व्लॉग का। तो इजाज़त दीजिए, खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआएँ दें, दुआएँ लें और दुआ में शामिल होने वाले बन जाएँ। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।